स्टूडेंट्स वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम क्या है, राजा किसान और नगर। इसके हम लोग 30 MCQ करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 1980 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो जेम्स प्रिंसेप। कौन सा हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। बी नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं होगा, जॉन मार्शल भी नहीं होंगे, ठीक है, और कर्नल मैकेंजी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, जेम्स प्रिंसेप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किस शासक के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रियदर्शी शब्द है ये शब्द कौन से शासक के लिए किया जाता था। ठीक है, तो क्या वो चंद्रगुप्त के लिए, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वो भी नहीं होगा, समुद्रगुप्त ये भी नहीं होगा, कनिष्क ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, अशोक। ठीक है, अशोक को ये प्रियदर्शी शब्द कभी क्या है, ये उसको इंडिकेट करता था अशोक को ही। ठीक है, ये नाम किसका था, प्रियदर्शी, तो अशोक का ही नाम था। ठीक, अगला क्या है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन दो धर्म है। ठीक है, क्या है ये दो धर्म है। इसमें हम लोगों को जो इसकी ग्रंथ है उसमें कितने महाजनपदों का हमको उल्लेख मिलता है, तो 10 ये नहीं होगा, 12 ये भी नहीं होगा, 20 ये भी नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हम लोगों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट बोल रहा है कुरु, ये नहीं होगा, गांधार ये भी नहीं होगा, अवंती ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, मगध। ठीक है, मगध जो था वो महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था, कब, 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मगध की आरंभिक राजधानी यानी राजगिरी अब के यानी कि अब जो चल रहा है दौर उसमें उसका नाम क्या है। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगढ़। ठीक है, तो राजगढ़ जो थी इसका अभी नाम क्या है, तो क्या नाम है, राजगीर या फिर वाराणसी या फिर गया, तो कौन सा हो जाएगा राइट, हमारा पटना। तो इसका अभी नाम क्या है, राजगढ़ का नाम अभी क्या है, पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजगढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, राजाओं का महल ये नहीं होगा, ऊंचा किला ये भी नहीं होगा, पवित्र स्थान ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, राजाओं का घर। क्या हो जाएगा, राजाओं का घर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को भी अपना आंसर देते चलना है। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे हम लोग कि कितना आप लोगों का आंसर सही होता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आखिर करने वाले कौन थे, अशोक थे ये नहीं होगा, बिंदुसार थे ये भी नहीं होगा, बिंबिसार थे ये भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो ये किसके दरबार में आया था, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, अशोक, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही कौन आ गया था, मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के कुछ हिस्सों यानी कुछ भागों की रचना किसने की थी। ठीक है, तो कौन थे इसमें से कि जो अर्थशास्त्र के कुछ भागों का रचयिता है इसमें से। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, मेगास्थनीज ये नहीं होगा,
कौटिल्य या चाणक्य, यही हो जाएगा राइट। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कौटिल्य और चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी। ठीक है, तो अशोक जो थे वो कलिंग पर विजय कब प्राप्त किए थे, तो अपने शासन के प्रथम वर्ष में, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि अपने शासन के 10वें वर्ष में, या फिर अपने शासन के 15वें वर्ष में, या फिर अपने शासक के 8वें वर्ष में। तो क्या हो जाएगा, अपने शासन के 8वें वर्ष में इन्होंने क्या कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद इन्होंने लड़ना छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। अधिकांश जो अभिलेख है, जो पत्थरों पर लिखे होते थे, वो आखिर कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि संस्कृत में या फिर प्राकृत, तो क्या हो जाएगा, प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में कौन सा केंद्र सोने की खान के लिए उपयोगी था। तो कौन सा इसमें जो है जो सोने की खान के लिए उपयोगी था। ठीक है, तो इसका हम लोग को राइट आंसर बताने लगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि तक्षशिला, ये नहीं होगा। उज्जैनी, ये भी नहीं होगा। तोसली, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी जो है वो सोने के खदानों के लिए उपयोगी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो धर्म के लिए इन्होंने नीति अपनाई थी, उसके प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसमें से कौन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखिए, महामात्र ये नहीं होगा, राजुक ये भी नहीं हो जाएगा, अमात्य ये भी नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, धम्म महामात्र। ठीक है, धम्म महामात्र को नियुक्त किया था धम्म को फैलाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में किन चोल, चेर और पांड्य जैसी सत्ताएं किस नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो ये कौन किस नाम से जानी जाती थी, तो सरदारिया के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, सरदारिया के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कुषाण शासक ने स्वयं को क्या उपाधि दी थी। जो कुषाण के शासक थे उन्होंने अपने आप को क्या उपाधि दे रखी थी, तो देवपुत्र रखा था। क्या कि देव का पुत्र है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन की प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है उसी को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, इसकी रचना किसने की थी। ठीक है, तो इसकी रचना करने वाले कौन थे, कौटिल्य थे, या फिर बाणभट्ट थे, या फिर कालिदास थे, या हरिसेन। तो कौन सा हो जाएगा राइट, हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे वो कौन हो जाएंगे, तो हरिसेन। कौन हो जाएंगे, हरिसेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जातक कथाएं मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, जो जातक कथाएं लिखी गई थी वो कौन से भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो कौन से भाषा हो जाएगा, पाली भाषा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुजरात की सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी। ठीक है, तो गुजरात में जो सुदर्शन झील है उसकी मरम्मत कौन से शासक ने करवाई थी, तो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, रुद्र दामन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पाली भाषी में गहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ये जो गहपति शब्द है इसका प्रयोग पाली भाषा में किसके लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे किसानों और ज़मींदारों के लिए। क्या हो जाएगा, छोटे किसानों और ज़मींदारों के लिए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, जो अभी के भारत है उसमें सबसे प्रसिद्ध
जो ग्रंथ है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए पहला है कि अर्थशास्त्र, ये नहीं होगा, मनुस्मृति ये भी नहीं होगा, हर्षचरित ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, इंडिका, ठीक है। कौन सा होगा, इंडिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि प्रभावती गुप्त, क्या लिखा हुआ है कि प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की पुत्री थी, ठीक है। तो प्रभावती जो थी वो कौन से गुप्त शासक की पुत्री थी, तो इसमें से राइट कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला क्या कह रहा है कि अगर हाड़ किसे कहा जाता था, ठीक है। तो अगर हाड़ किसे कहा जाता था, तो ब्राह्मणों को दान दिया गया भूभाग को क्या कहा गया था, तो अगर हाड़ कहा गया था, ठीक है। चलिए अगला देख ले हैं। अगला क्या कर रहा है कि हर्षचरित किस राजा की जीवनी है, ठीक है। तो हर्षचरित जो है वो किस राजा की जीवनी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है ये कि किसकी जीवनी हो जाएगी, अशोक तो इसकी तो नहीं होगी, चंद्रगुप्त इसकी भी नहीं होगी, कनिष्क इसकी भी नहीं होगा, किसका हो जाएगा, हर्षवर्धन का, ठीक है। किसका हो जाएगा, हर्षवर्धन का। हर्षचरित किसकी ये है जीविका, तो हर्षवर्धन का। अगला, इस शब्द का यूनानी भाषा में क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका यूनानी भाषा में क्या अर्थ हो जाएगा, व्यापारी, ये नहीं होगा, लाल सागर ये भी नहीं हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, तो समुद्री यात्रा, ठीक है। समुद्री यात्रा को ही पेरिप्स कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किन शासकों ने जारी किया था, ठीक है। तो कौन से शासक हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि मौर्य शासक, ये नहीं होगा, गुप्त शासक ये भी नहीं होगा, शक शासक ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, कुषाण शासक। कौन सा हो जाएगा, कुषाण शासक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, ठीक है। जो सिक्कों का अध्ययन करते थे उसको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा राइट हमारा, अभिलेख शास्त्र ये नहीं होगा, उसके बाद है पुरातत्व शास्त्र ये भी नहीं होगा, निर्वस्त्र विज्ञान ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र को ही सिक्कों का जो अध्ययन करते थे उसे क्या कहा जाता था, मुद्रा शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आहत सिक्कों का निर्माण मुख्य रूप से किस धातु से होता था, ठीक है। आहत सिक्का जो था उसका निर्माण किस धातु से होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए सोना और तांबा ये नहीं होगा, सोना और चांदी ये भी नहीं होगा, सोना और चांदी और तांबा क्या हो जाएगा, चांदी और तांबा से ही बनाया जाता था कौन सा सिक्का, तो आहत सिक्का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को पढ़ने के लिए किस शासकों के सिक्कों से सहायता मिली है, ठीक है। तो पश्चिम उत्तर भारत के जो अभिलेख सब है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो खरोष्ठी लिपि है, तो उसको पढ़ने के लिए कौन से शासक के किस सिक्कों से क्या मिली, सहायता मिली है उसको पढ़ने में, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए कुषाण शासक ये नहीं होगा, मौर्य शासक ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हिंद यूनानी शासक। कौन सा हो जाएगा, हिंद यूनानी शासक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में प्रतिवेदक का क्या कार्य था, ठीक है। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें प्रतिवेदक का क्या कार्य था। फर्स्ट ऑप्शन है क्या कि सेना का नेतृत्व करना, सेकंड ऑप्शन है कि धार्मिक उपदेश देना, अगला है कि लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाना। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा हमारा, तो लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाना, यही क्या है इसका काम था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया 30 क्वेश्चन। तो आप लोग अपना कमेंट में बताएं कि आप लोगों का
30 में से कितना क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, आप लोग कितना स्कोर कर पाए, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो के लिए, ठीक है। अपना स्कोर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।